प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में पद संज्ञा प्रकरण चल रहा है, जिसमें आज हम सूत्र पढ़ेंगे सिति च। सिति सप्तमी का एक वचन च अव्ययपदम। ऊपर से सुप्तिंगंतम पदम से पदम की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ होगा, पहले समास कर लेते हैं। सिति में स इत यस्य ससित तस्मिन् सिति बहुव्रीहि समास है। सिति प्रत्यये परतः पूर्वम पद संज्ञम भवति। सित प्रत्यय के परे रहते, जिस प्रत्यय का सकार इत गया हो, ऐसे सित प्रत्यय के परे रहते पूर्व की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। उदाहरण है भवदीयः और ऊर्णायुः। भवदीयः ऊर्णायुः। भवतः इदम् इति या भवतः अयम् इति भवदीयः। आपका यह। तो भवतः षष्ठी से हम कर रहे हैं, तो भवत ngस। यहां पर हम पहले क्या करेंगे, एक सूत्र है त्यदादीनि च। त्यदादीनि शब्द रूपाणि वृद्ध संज्ञकानि भवन्ति। त्यदादिगण पठित जो शब्द उनकी वृद्ध संज्ञा होती है। वृद्ध संज्ञा होने से यहाँ पर सूत्र है भवतश ठक छसौ। 4-2-114। इसमें वृद्धाच्छा से वृद्धात की अनुवृत्ति आ रही है, जो कि 117 तक जाती है। सूत्र का अर्थ करेंगे, वृद्ध संज्ञकात् भवत प्रातिपदिकात् शैशिकः ठक छस इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। वृद्ध संज्ञक भवत प्रातिपदिक से ठक और छस से शैशिक प्रत्यय होते हैं। शैशिक क्या है, यह आपको बाद में स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। यहाँ पर एक बात थोड़ी सी आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर शेष सूत्र है 91 नंबर का, ठीक है। इसके बाद महर्षि पाणिनि ने क्या किया है, राष्ट्रावार पारात घखौ से लेकर के प्रायः है ना तस्य विकारः तक प्रत्ययों का निर्देश किया है, ठीक है ना, कि इससे ये प्रत्यय होता है, इससे ये प्रत्यय होता है, इससे ये प्रत्यय होता है, और उसके बाद फिर अर्थों का निर्देश कर दिया है। उसके बाद क्या किया है, अर्थों का निर्देश कर दिया है। तो यहाँ पर जितने भी प्रत्यय विधान किए गए, जैसे राष्ट्रावार पारात घखौ है, राष्ट्र और अवार पार शब्द से घ ख प्रत्यय होंगे, तो सामान्य रूप से कोई भी प्रत्यय किसी एक विशेष अर्थ में होता है। जैसे तस्यापत्यम के बाद क्या है सूत्र अतई, तो वो सारे प्रत्यय अपत्य अर्थ में होते हैं। फिर हमको कोई और अर्थ में प्रत्यय चाहिए, तो उसके बाद फिर उनका निर्देश कर दिया गया है। यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने एक व्यवस्था की है कि पहले प्रकृति प्रत्यय एक साथ बता दिए, उस बाद फिर अर्थों का निर्देश कर दिया, तो उन सभी अर्थों में ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। अनेक अर्थों में ये प्रत्यय हो जाते हैं। जैसे राष्ट्र शब्द हम लोग राष्ट्रीय प्रयोग करते हैं ना, कि राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय का कई सारे अर्थ होंगे। राष्ट्राद आगतः राष्ट्रीयः, राष्ट्रे भवः राष्ट्रीयः, राष्ट्रस्य इदम राष्ट्रीयम, राष्ट्रीय भक्ति स राष्ट्रीयः, ठीक है ना। तो एक साथ अर्थ निर्देश कर दिए हैं और एक साथ प्रकृति प्रत्यय निर्देश कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ ये वाली जो व्यवस्था की गई है वो क्या कहलाती है, शैशिक, ठीक है। इससे पहले के जो व्यवस्था है उसमें क्या है, अर्थ फिर प्रकृति प्रत्यय, अर्थ फिर प्रकृति प्रत्यय। तो वो प्रकृति प्रत्यय केवल उसी अर्थ में हो सकते हैं। जैसे अतई केवल अपत्यार्थ में ही होगा, अन्य अर्थों में वो प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। किंतु राष्ट्र शब्द से जो घ प्रत्यय हो रहा है, या वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिकों से हम जो छ प्रत्यय करते हैं, वृद्धाच्छ इत्यादि, वो केवल एक अर्थ में नहीं होते हैं, वो किस में होते हैं, अनेक अर्थों में होते हैं। तो अनेक कई सारे अर्थ इस प्रकार के महर्षि पाणिनि ने उधर एक साथ कर दिए। जैसे तत्र जातः, तस्य विकारः, तत आगतः, भक्ति इत्यादि, तस्येदम इत्यादि, ऐसे कई सारे अर्थों का निर्देश आगे कर दिया गया है। तो शैशिक का मतलब क्या हो जाएगा कि उन कई अर्थों में। तो भवतः इदम, आपका है यह, इस अर्थ में क्या हो गया, यहाँ पर छ प्रत्यय हो गया, तो हमने छस प्रत्यय होगा। तो भवत ngस आगे छस, छस के स के हलंत्यम से संज्ञा कर दीजिए। तस्य लोपः अदृशम लोपः। उसके बाद कृत्यधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा की। सुपधातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्तनी भक्ति का आपने लुक भी कर दिया। क्या बन गया, भवत आगे छ। आज नेजी नीया फड़ा खचघाम प्रत्यय नाम से छ को
ई आदेश होकर के भवत ईय। ठीक है। अब इसके पश्चात यहां पर हम क्या लगा लेते हैं, भवत आगे ईय है, आजादी प्रत्यय हो गया। यहाँ यचिभम सूत्र है ना, सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भा संज्ञा होती है। तो जो ई है ये सर्वनाम स्थान भिन्न है, आजादी है, इसके परे रहते पूर्व की क्या हुई, भा संज्ञा प्राप्त हुई और सितिचा सूत्र लग गया। इसने कहा किंतु यदि सित प्रत्यय है तो क्या होगी, उसकी पद संज्ञा होगी। अब यहाँ पर भा संज्ञा की भी प्राप्ति और पद संज्ञा की भी प्राप्ति है, दोनों में क्या लगेगा, दोनों संज्ञाएं होंगी। आ कडारा दे का संज्ञा, ये क्या कहता है, कडार से पूर्व पूर्व एक ही संज्ञा होगी। तो एक ही संज्ञा होगी कौन सी, जो पर में अथवा अनवकाश है। तो यहाँ पर वाली बात तो लगेगी नहीं, अनवकाश वाली बात लगेगी, क्योंकि यदि पर वाली लगाएंगे तब तो सितिचा सूत्र कहीं पर भी चरितार्थ नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ पर हम क्या करेंगे, सितिचा सूत्र लगा करके और पद संज्ञा कर लेंगे। जब पद संज्ञा कर लेंगे तो फिर क्या होगा, भवत आगे ई है, फिर यहाँ पर पद संज्ञा करने से एक लाभ हो जाता है कि झलाम जशोंते लग जाता है। ठीक है ना। तो घस जो छस प्रत्यय क्या था आपने, वो सिद्ध था, इसलिए अब झलाम जशोंते, झलाम जशोंते क्या करता है, झली परत है पदांते च, तो झल परे तो है नहीं, पर ये पदांत है। पदांत होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता को जश आदेश होकर के दा हो गया, तो भवद ईय भवदीय, नहीं तो ता को दा नहीं हो सकता था, भवतीय बनता, यहाँ पर भवदीय बन गया। अगला उदाहरण है ऊर्णायु। ऊर्णा अस्य विद्यते इति ऊर्णायु। ऊर्णा माने ऊन, ऊन जिसके है, किसके होती है ऊन, भेड़, ऊर्णायु भेड़ की संस्कृत है। ठीक है ना। चलिए, तो ऊर्णा अस्य विद्यते, ऐसा विग्रह किया हमने, तो ऊर्णा सु, आगे एक सूत्र है ऊर्णा या युस 5-2, ये मत्वर्थीय प्रकरण में है। ये मत्वर्थीय प्रकरण क्या होता है मालूम है, नहीं, वह इसका है या वह इसमें है। गोमान शब्द की सिद्धि पढ़ी थी, गावः संति अस्य, गौवे हैं इसकी, वो क्या कहलाता है, गोमान। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बनते हैं कि वह इसका है या वह इसमें है, तो इस प्रकार से करके तो उसको हम लोगों ने मत्वर्थीय एक नाम दे दिया गया व्याकरण संप्रदाय में, है ना, कि मतुप प्रत्यय इस अर्थ में होगा और उसी अर्थ में अन्य जो भी प्रत्यय होंगे उन सबको फिर क्या कह दिया जाता है, मतुबर्थ प्रत्यय। ठीक है। तो ये मतवर्थ प्रकरण है। कहाँ पर है मतवर्थ प्रकरण, पंचम अध्याय के द्वितीय पाद में। ठीक है। तो वहाँ प्रायः करके इसी प्रकार के सारे शब्द हैं, जैसे केशी बनेगा, है ना, केशवः केशा संते सेति केशवः, फेनम अस्ति अस्मिनिति फेनिलम, फेनिल माने साबुन जिसमें झाग होता है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द बनते हैं। ठीक है ना। तो यहीं पर एक सूत्र है ऊर्णा या युस, मिल गया, 123 नंबर का है। तो है ना, तदिति प्रथमा समर्थात ऊर्णा प्रातिपदिकात, है ना, अस्य, या सीधा सीधा हम लोग ये भी अर्थ कर देते हैं, मत्वर्थे भी कर देते हैं, प्रथमा समर्थात ऊर्णा प्रातिपदिकात, है ना, युस् प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। मत्वर्थे का तात्पर्य क्या हो जाता है, अस्य इति षष्ठ्यर्थे, अस्मिन् इति सप्तमी अर्थे। अस्य से हम क्या लेते हैं, षष्ठ्यर्थ लेते हैं, अस्मिन् से सप्तमी अर्थ लेते हैं, कि वह इसका है अथवा वह इसमें है। दोनों अर्थों में ये मतुप प्रत्यय होता है और उसी अर्थ में युस् प्रत्यय हो गया। तो ऊर्णा जिसकी है, तो ऊर्णा सु युस्, फिर कृत्यधि तस्मात् से प्रातिपदिक संज्ञा करिए, सुपो धातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक करके ऊर्णा युस्, यहाँ पर युस् के स के हलंत्यम से संज्ञा कर देंगे, ऊर्णा यु। अब यहाँ पर भी यकारादि प्रत्यय होने से यचिभम से भा संज्ञा की प्राप्ति हुई और सित होने से सितिचा से पद संज्ञा भी हुई। यदि यहाँ पर भा संज्ञा हो जाती तो क्या होता बताओ, उकार का नहीं, आ का लोप होता, आ का, किससे, यस्य तिचा से। यदि भा संज्ञा हो जाती तो यस्य तिचा से
अवर्ण का लोप होने लगता, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, स्थिति च से पद संज्ञा कर दी। जब पद संज्ञा होगी तो भा संज्ञा नहीं, एक ही संज्ञा हो सकती है, या तो पद संज्ञा होगी या फिर भा संज्ञा होगी। तो यदि भा संज्ञा होती तो अनिष्ट रूप बनता, और शास्त्र किसके लिए है, इष्ट शब्दों की सिद्धि करने के लिए। तो अतः यहाँ पर भा संज्ञा नहीं हुई, पद संज्ञा हुई। बस इस पद संज्ञा का कोई लाभ नहीं हुआ, बस पद संज्ञा होने से ये हुआ कि भा संज्ञा नहीं हुई, और भा संज्ञा न होने से जो अनिष्ट रूप बन रहा था वो यहाँ पर नहीं हुआ। तो ऊर्णा युस स को ऋतु विसर्ग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ऊर्णा नहीं, स्वादित प्रत्यय करके जो सु आएगा उसको ऋतु विसर्ग करके क्या कर लेंगे, ऊर्णायुः, इस प्रकार की शब्द की सिद्धि कर लेंगे। तो स्थिति च सूत्र का ये उदाहरण था। अगला सूत्र भी पद संज्ञा करता है, स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने। स्वादिषु सप्तमी का बहुवचन, असर्वनाम स्थाने सप्तमी का एक वचन। सु आदिर येषाम ते स्वादयः तेषु स्वादिषु, बहुव्रीहि समास है। न सर्वनाम स्थानम असर्वनाम स्थानम तस्मिन असर्वनाम स्थाने। अनुवृत्ति के पदम क्या आ रही है, ठीक है। सूत्र का अर्थ क्या है, शुपरतः पूर्वम पद संज्ञम भवति, है ना। असर्वनाम स्थाने, बहुवचन कर दो, असर्वनाम स्थानेषु, और उसको स्पष्ट कर देंगे तो सर्वनाम स्थान भिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः पूर्वम पद संज्ञकम भवति। सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। स्वादि प्रत्यय कौन से हैं, सु औजस से लेकर के उरह प्रभृतिभ्य कप के प पर्यंत, ठीक है ना, कप पर्यंत प्रत्यय। तो उन सब प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। एक शर्त दे दी केवल कि सर्वनाम स्थान संज्ञक नहीं होना चाहिए। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है, सुर नपुंसकस्य, ठीक है। तो सु औजस अम आउट, और जब शी आएगा तो शी भी ले लेंगे। बस इनको छोड़ करके अन्य जो भी प्रत्यय हैं उनकी क्या होगी, सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। अब उन पद संज्ञा होगी, और अब उनमें यदि यकारादि अजादि प्रत्यय होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, तब पूर्व की भा संज्ञा हो जाएगी। तो इसलिए वाचा इत्यादि में क्या होती है, पद संज्ञा न होकर के भा संज्ञा होती है। यदि पद संज्ञा हो जावे तो झलाम जशोंते लग जाएगा, तो क्या बन जाता, वागा, जैसे वाग्भ्याम में बनता है, ठीक है ना। तो इसीलिए उदाहरण इसके क्या दिए, वाग्भ्याम वाग्भी। जैसे भवदीय में झलाम जशोंते लग गया, वैसे वाचा में भी क्या लगता, झलाम जशोंते। यदि भा संज्ञा नहीं होती, पद संज्ञा होती तो क्या रूप बनता, वागा, ठीक है ना। अस्तु। तो वाग्भ्याम वाग्भी की सिद्धि आप सब जानते हैं भली प्रकार से। और भी इसके उदाहरण हैं, राजभ्याम राजभी राजत्वम, राजता राजतरह राजतमः, और वाग्भी। राजभ्याम राजभी में तो कुछ विशेष नहीं है, राजन आगे भ्याम रखे, भ्याम के पर रहते राजन की पद संज्ञा, और नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप कर दीजिए, तो राजभ्याम। ऐसे राजन भी राजभी नकार का लोप हो गया। राजत्वम में सूत्र लगेगा, राज्य भाव कर्म वा इति राजत्वम। जैसे हम कहते हैं ना कि मनुष्यत्व, है ना, मनुष्यत्व, मनुष्यता, वो क्या होता है, मतलब उसका जो कर्म है, तो उसी अर्थ में ही त्वतल प्रत्यय होते हैं। सूत्र तस्य भावस् त्वतलौ। तो राज्य भाव कर्म वा, ऐसा विग्रह करके तस्य भावस् त्वतलौ, तस्य षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकार भावः इत्येतस्मिन् अर्थे त्वतलौ प्रत्ययो भवतः। भाव क्या है, शब्द का प्रवृत्ति निमित्त, मतलब किसी भी शब्द का उस शब्द के लिए प्रयोग करने का कोई ना कोई कारण होता है ना। यदि मनुष्य को मनुष्य कहते हैं तो क्योंकि उसमें मनुष्यता होती है, मनुष्यत्व होता है। वो मनुष्यत्व क्या है, विचारशीलता, ठीक है ना। तो कई बार प्रयोग नहीं करते कि आपकी यही मानवता है। तो मानव जो होता है उसके अंदर दयालुता, विचारशीलता, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो मनुष्य को हम मनुष्य क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर विचारशीलता होती है, ठीक है। तो जो उसका प्रवृत्ति निमित्त है, जिस कारण से हम उसको उस शब्द से प्रयोग करते हैं, उसी अर्थ में त्वतल प्रत्यय हो जाता है।
इसलिए हम क्या कह देते हैं, मनुष्यत्व, मनुष्यता, देवत्व, है ना, देवत्व, दिव्यता। ठीक है। इसी प्रकार से राजा, तो राजा के जो धर्म है, जो गुण है, वो अपने गुणों से प्रकाशमान होता है, तो वही क्या होता है उसका, इसलिए हम उसको राजा कहते हैं। तो जिस कारण से हम उसको राजा कहते हैं, उस अर्थ को कहने के लिए त्व और तल प्रत्यय हुआ करता है। तो देवत्व, राजत्व। ठीक है। तो राजन, आगे गस, आगे त्व। अब यहाँ पर त्व जो प्रत्यय सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय है, राजन की पद संज्ञा करके नकार का लोप कर देंगे। तो राजत्व, राजत्वम। राजता में आपने तल प्रत्यय कर लिया। और तलंतः स्त्रियाम, लिंगानुशासन का सूत्र है कि तलंत प्रत्यय सभी स्त्रीलिंग में होते हैं, अतः यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो राजता बन जाएगा। पद संज्ञा करने का सब जगह एक ही लाभ है। राजतरह, राजतमः, ये भी आप जानती हैं सूत्र। द्विवचन विभज्योपपदे तरबी यसुनौ, है ना। अयम राजा, अनयो अयम अतिशयन राजा इति राजतरह। और बहुवचन में क्या कर देंगे, बहुतों में, राजतमः। तो तरप और तमप ये दो प्रत्यय होते हैं। द्विवचन विभज्योपपदे तरबी यसुनौ, अतिशयन तमपिष्ठनौ, इस प्रकार से। तो ये भी हो जाएगा। तो राजतरह, राजतमः। वाग भी की सिद्धि आप सब जानते ही हो। वाच आगे भिस, फिर भिस के पहले वाच की पद संज्ञा करेंगे, झलाम के शोंते लगाएंगे, तो वाग भिस, सकुरुतिसर करके वाग भी। तो इस प्रकार से स्वादिष्व सर्वनाम स्थानीय सूत्र से प्रत्यय के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा करेंगे। और ये ध्यान में रखना कि जितने भी आप पूर्व में पद संज्ञा कर रहे हैं, किंतु तदंत की पद संज्ञा सुप्तिंगंतम पदम से अवश्य होगी, है ना। वाग्भिस जो बन गया, इस वाग्भी की सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा होगी। राजतरह, राजतमः, जो भी शब्द हम बना रहे हैं, चाहे कृदंत बनाए चाहे तिंगंत बनाए, सबकी पद संज्ञा अनिवार्य रूप से होगी। ठीक है ना, तदंत तदंत की होती जाएगी। आगे रहा सूत्र है यचि भम। यचि सप्तमी का एक वचन, भम प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे, यच अच्च इति यच तस्मिन अचि। समाहार द्वंद्व समास है। स्वादिष्व सर्वनाम स्थानीय की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ करेंगे, सर्वनाम स्थान भिन्ने यकारादौ अजादौ स्वादौ प्रत्यये परतः पूर्वं भसंज्ञकं भवति। सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है, यानी उसका अपवाद हो गया। ये पद संज्ञा ज्यादा व्यापक थी, है ना, फिर उसी में कह दिया कि उन्हीं में से यकारादि अजादि को छाट लिया और उसमें क्या हो जाएगी, भ संज्ञा होगी। उदाहरण बनेगा, गार्ग्यः वात्स्यः दाक्षिः प्लाक्षिः। गार्ग्यः वात्स्यः दाक्षिः प्लाक्षिः। ठीक है। तो गर्गस्य गोत्रापत्यमिति गार्ग्यः, वत्सस्य गोत्रापत्यमिति वात्स्यः। सिद्धियां आप सबने पहले भी की हुई हैं, ठीक है ना। किस सूत्र में पढ़ी गार्ग्य वात्स्य की सिद्धि, याद करिए। वृद्धोयूनम एक शेष प्रकरण में, ठीक है ना। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्ग आगे यह किया था हमने, उस पर वृद्धि इत्यादि करके गार्ग य। अब यकारादि प्रत्यय परे हैं तो यस्य तिच सकार का लोप। भ संज्ञा करने के जो प्रयोजन हैं वो अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में भस्य के अधिकार में है, ठीक है ना। तो भ संज्ञा करने का सबसे मुख्य प्रयोजन तो यही है कि यस्य तिच से इवर्ण और अवर्ण का लोप होता है, ठीक है। और जो टी संज्ञक हैं उन्हीं में ही, है ना, तो टित प्रत्यय के पहले टेह से भी लोप हो जाता है। नकारांत है तो उनके टी भाग का लोप होता है। तो भस्य के अधिकार में वहां पर जितने भी कार्य कहे गए हैं वे सभी भ संज्ञा करने के प्रयोजन हैं। हर संज्ञाओं को करने का कोई ना कोई प्रयोजन होता है, तो भ संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है यहाँ पर, तो यस्य तिच से अ का लोप होना। दाक्षी प्लाक्षी में भी दक्षस्य अपत्यम दाक्षी ही, अतः इसे आपने क्या किया, दक्ष अण ई, ठीक है, ई उसका दंतवर्तनी विभक्तियों का लोप कर दीजिए। दक्ष ई तद्धितिष्ठामादि से वृद्धि किया, दाक्ष ई। अब ई के पहले दाक्ष की क्या कर लिया हमने, भासंज्ञा की। भासंज्ञा करने से यस्य तिच से आकार का लोप होकर के बन जाएगा दाक्षी ही प्लाक्षी ही, ठीक है।
तो इस प्रकार से दक्ष का पुत्र, प्लक्ष का पुत्र, गर्ग का गोत्रापत्य, वात्स्य का गोत्रापत्य, इस प्रकार से ये शब्द आपके सिद्ध होंगे। तसौ मत्वर्थे, तसौ प्रथमा का द्विवचन, मत्वर्थे सप्तमी का एक वचन। तश्च सश्च इति तसौ, इतरेतर द्वंद्व समास है। मतोः अर्थः मत्वर्थः, तस्मिन् मत्वर्थे, भम की अनुवृत्ति आ रही है भम से। सूत्र का अर्थ करेंगे, तकारांतम सकारांतम च शब्द रूपम, तकारांतम सकारांतम च शब्द रूपम मत्वर्थे प्रत्यये परतः भसंज्ञकम भवति। तकारांत और सकारांत जो शब्द हैं उनकी भी भसंज्ञा होती है, मत्वर्थीय प्रत्यय के परे रहते। मत्वर्थीय प्रत्यय आपको मालूम हो चुके हैं, तो उन प्रत्ययों के परे रहते तकारांत सकारांत की भी भसंज्ञा होती है। भसंज्ञा करेंगे तो पद संज्ञा नहीं होगी, और पद संज्ञा नहीं होगी तो झलाम जशोंति नहीं लगेगा। उदाहरण है, विद्युत्वान वलाहकः, उदश्वित्वान घोषः, यशस्वी पयस्वी तपस्वी। विद्युत्वान वलाहकः, उदश्वित्वान घोषः, पयस्वी यशस्वी। तो विद्युत्वान बिजली वाला, बलाहकः मतलब मेघ, मेघ में बिजली चमकती है इसलिए विद्युत्वान बलाहकः। तो विद्युत है ना, विद्युत अस्मिन् अस्ति इति विद्युत्वान। जो भी मत्वर्थीय प्रत्यय होगा वो इसी अर्थ में होगा, या तो अस्य अस्ति या फिर अस्मिन् अस्ति। तो विद्युत अस्मिन् अस्ति ऐसा विग्रह करके तदस्यास्ति अस्मिनिति मतुप से हमने मतुप प्रत्यय किया, तो विद्युत सु मतुप। उसके पश्चात प्रत्यधित समासाश्च सुपधातु प्रातिपदिकयोः अंतर्वर्ती विभक्ति का लोप कर दीजिए, विद्युत मतुप। मतुप का मत शेष बच गया, विद्युत मत। यहाँ एक सूत्र लग जाता है झयः, झयः उत्तरस्य मतुपः मकारस्य वकारादेशो भवति। 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का यह सूत्र है ना। कई स्थानों पर मतुप के मकार को वकारादेश हो जाया करता है ना। तो झयंत से उत्तर, तो विद्युत का जो त है वो झय में आ जाता है, तो झय से परे जो मतुप का मकार उसको वकारादेश हो गया, तो विद्युत आगे माँ को वा हो गया, तो विद्युत वत। अब उसके पश्चात यहाँ पर तसो मत्वर्थे सूत्र लगा। ये कैसा शब्द है? तकारांत है। तकारांत शब्द की भासंज्ञा होगी यदि मत्वर्थीय प्रत्यय परे होगा, तो मतुप प्रत्यय परे यहाँ पर, इसलिए उसकी भासंज्ञा हो गई। भासंज्ञा होने से लाभ क्या रहा? नहीं तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा होती, यदि पद संज्ञा होती तो झलाम जशोंते लगता, तो ता को द हो जाता। यहाँ पर जब भा संज्ञा होगी तो पद संज्ञा नहीं हुई, पद संज्ञा न होने से झलाम जशोंते नहीं लगा, तो विद्युतवत ये स्थिति रह गई। और इसके पश्चात की सिद्धियाँ आप लोग को मैं पहले चितवान इत्यादि में पढ़ा चुके हैं कि प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति करेंगे। विद्युतवत आगे सु, फिर वही अत्व संत से चा धातु हो दीर्घ करेंगे, उगदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से नुमागम करेंगे। विद्युत्वान संयोगांत से लोपः से तकार का लोप करके विद्युत्वान बलाहकः। तो एक बार आप पीछे से चितवान की सिद्धि निकाल करके देखेंगे, गोमान की सिद्धि निकाल करके देखना कि किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार है उदश्वित्वान। उदश्वित मतलब क्या होता है? हाँ, क्यों? उदश्वित, उदश्वित माने लस्सी होती है ना, और लस्सी वाला जो घोष पात्र उदश्वित्वान घोष। उदकेन श्वयते वर्धते इति उदश्वित। लस्सी क्या होती है? दही है, दही को मथा, उसमें जितना पानी डालते जाओ उससे वो बढ़ता जाता। उदकेन श्वयते, टुओश्वी गति वृद्धियो हो, तो जल डालने से वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? उदश्वित। अरे संस्कृत के शब्दों में ये मजा है ना, कि हर शब्द का
मतलब उसके गुण से भी उसका निर्वचन कर सकते हैं, उसका अर्थ जान सकते हैं, उसके क्रिया से भी जान सकते हैं, उसके स्वभाव से भी जान सकते हैं। ठीक है ना। तो उदश्वित का समझ में आ गया कि जल जितना डालते जाओ उतना बढ़ता जाएगा। इतनी सी लस्सी है और एक गिलास डाल दिया और बढ़ गई, फिर और डाल दिया फिर और बढ़ गई। तो उदश्वित जो होती है वो जल से बढ़ती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उदश्वित। और उदश्वित अस्मिन अस्ति इति उदश्वित्वान घोषः, कोई भी बड़ा पात्र इत्यादि हो गया उसको कहेंगे उदश्वित्वान। तो सिद्धि तो उसी प्रकार होगी। उदश्वित सु मतु प्रत्यय करेंगे, झयः लगाएंगे और तसोमत्वर्थे से कौन सी संज्ञा करेंगे, भा की पद, भा संज्ञा ना कि पद संज्ञा। विदुषी तो पद बोल रही है, भाई बोल रही हो। ठीक, पद संज्ञा करने से क्या हानि होती, झलाम जशोंते लग जाता तो अनिष्ट रूप बनता, इसलिए भा संज्ञा कर दी। कितनी सूक्ष्मता से महर्षि पाणिनि ने विचार किया है ना। तो विद्युत्वान और उदश्वित्वान शब्द बन गए। अगला शब्द है यशस्वी। ठीक है ना। तो यशः अस्यास्ति इति यशस्वी, पयः अस्यास्ति इति पयस्वी, तपः अस्मिन् अस्ति इति तपस्वी, मनस्वी। पढ़ते हैं ना क्या, यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहम तेजस्वी भूयासम, मतलब तेजः अस्मिन् अस्ति स तेजस्वी, तो हम भी तेजस्वी होवें, है ना। और हरस्वी, वर्चस्वी, सब शब्द बनते हैं, सब इसी प्रकार से बनते हैं। ठीक है। तो सूत्र क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, अस्माया मेधा स्रजो विनिहि। जब किसी शब्द की सिद्धि पता पड़ जाती है और उसका अर्थ पता पड़ जाता है तो कितनी प्रसन्नता होती है ना, कि अच्छा ये शब्द ऐसे बनता है। तो यशस्सु अस्माया मेधा स्रजो विनि, सूत्र निकाल लीजिए। वही मतवर्थी प्रकरण, कहाँ है मतवर्थी प्रकरण, हाँ। तो षष्ठी है ना, तत् प्रथमा समर्थेभ्यः, या एक वचन में कर लो, प्रथमा समर्थात अस, है ना, असंतात माया मेधा स्रक, है ना, इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे विनि प्रत्ययो भवति। ठीक है ना। प्रथमा समर्थ असंत प्रातिपदिक से तथा माया मेधा और स्रक इन प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में विनि प्रत्यय होता है। देखो हम लोग बोलते हैं ना मायावी हैं, बहुत माया, रावण बहुत मायावी था। क्यों, माया अस्यास्ति, मायावी, उसको माया का, माया विद्या का ज्ञान था, इसलिए वो मायावी। मेधावी शब्द भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, तो मेधा अस्मिन् अस्ति मेधावी, है ना। स्रग्वी, स्रग्वी किसको बोलेंगे, स्रग मतलब माला, जिसने माला धारण कर रखी है उसको क्या बोल देंगे, स्रग्वी। ठीक है। और असंत के तो सारे आपको उदाहरण बता दिए, तपस, यशस, मनस, पयस, हरस, जो भी अस अंत वाले शब्द हैं उन सबसे क्या हो जाता है, मतवर्थ में विनि प्रत्यय होता है। तो आपने क्या प्रत्यय कर लिया, यशस्सु आगे विनि, फिर वही तस्मात् सुपधात प्रातिपदिकयो हो, यशस आगे विनि, ई की संज्ञा करके यशस्विन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यदि यशस आगे विन था, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से यदि पद संज्ञा होती तो ससज शोरु लग जाता। यशस सकारांत पद है, सकारांत पद को रू होता, फिर रू को क्या हो जाता, यहाँ विसर्जनी तो नहीं हो सकता था, किंतु फिर वो लग जाता, हशीच लग जाता, तो यशोवी ऐसा रूप बनने लगता। अब यहाँ पर क्या हो गया, ससज शोरु नहीं लगा, ससज शोरु नहीं लगा, तो यशस्विन, यशस्विन रह गया। अब उसके पश्चात आगे फिर हम सू ले आएंगे, यशस्विन आगे सु, शौच, यहाँ पर शौच से करेंगे, फिर सु पर रहते सर्वनाम है ना, उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो यशस्विन, फिर हल्ग्यादि लोप करके यशस्विन न लोप प्रातिपदिकान्तस्य यशस्वी, है ना, पयस्वी, तपस्वी, मनस्वी, हरस्वी, जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं वो आप सारे बना सकते हैं। तो इन सब में क्या है कि भ संज्ञा करने का लाभ यही कि पद संज्ञा वाला सूत्र नहीं लगा, है ना। ये भी बहुत बड़ा प्रयोजन होता है कि हाँ बस वो न हो। तात्पर्य होता है कि कई जगह कि मतलब उसका कोई कार्य नहीं है, किंतु अनिष्ट के निवारण के लिए हमें किसी को रखना होता है कि यदि वहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोई अनिष्ट हो जाएगा, तो उस अनिष्ट के वारण के लिए हमने यहाँ पर केवल भ संज्ञा की है। तो इस प्रकार से ये सूत्र भी आपका संपन्न हुआ। एक सूत्र और है इससे संबंधित, अयस्मयादीनि छंदसी। अयस्मयादीनि प्रथमा का
बहुवचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन। अयस्मय आदि येषाम तानि इमानि अयस्मयादीनि। अयस्मय शब्द आदि में है जिसके वो कहलाएंगे अयस्मय आदि। अयस्मयादीनि शब्द रूपाणि छंदसी विषये साधूनि भवन्ति। साधूनि भवन्ति यानी वो जिस संज्ञा, यदि पद संज्ञा करके पढ़े गए तो पद संज्ञक माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। यदि उनमें भा संज्ञा कर दी गई तो भा संज्ञक साधु माने जाएंगे। ठीक है, तो ये वेद विषय के शब्द हैं। उनमें क्या होता है कि हम एक ही स्थिति में किसी कार्य को करने के लिए हम पद संज्ञा भी कर लेते हैं और किसी दूसरे कार्य को करने के लिए भा संज्ञा भी कर लेते हैं। तो जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसा शब्द सिद्ध कर लेते हैं और वैसा ही वो साधु समझा जाता है। ठीक है, तो वेद विषय के लिए उदाहरण आपको जैसे अयस्मयम वर्म, अयस्मयानि पात्राणि। तो मतलब इसमें दोनों चीजें देखी जाती, किसी में केवल भा संज्ञा देखी जाएगी, किसी में पद संज्ञा देखी जाएगी और किसी में दोनों संज्ञाएं एक साथ भी देखी जाएंगी। तो आपको वो भी दिखा देते हैं कैसे होता है। ठीक है ना, तो जैसे अयस्मय शब्द में तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है ना, अयसः विकारः इति अयस्मयम, लोहे का विकार। तो अयस्मयानि पात्राणि यानी लोहे के बर्तन। तो अयस ngस, यहाँ सूत्र द्व्यचश छंदसी 4-3-148, 4-3-148 तस्य विकार का यहाँ पे अधिकार चलता है, 132 से आता है। सूत्र का अर्थ है द्व्यचः षष्ठी समर्थेभ्यः द्व्यचः प्रातिपदिकेभ्यः छंदस्य विषये यथाविहितं प्रत्ययो भवति। यथाविहित प्रत्यय का तात्पर्य यहाँ पर है कि जिससे जो प्राप्त हो, यहाँ पर मयट प्रत्यय हो जाता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रकृति प्रत्यय विधान कर दिए गए, तो यथाविहित जिससे जो प्रत्यय विधान किया गया है वो प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे मयट प्रत्यय हो गया। तो अयस ngस आगे मयट, कृतधि तस्मात् सुपोधातु प्रातिपदिकयोः अयस्मय, ताकि संज्ञा अयस्मय। अब यहाँ पर भी भा संज्ञा करने का यही लाभ है, यहाँ पर हमने भा संज्ञा की ताकि ससजुषोरु से स को रू नहीं हुआ, तो अयस्मयम बन गया। और इसी को बहुवचन में बना लीजिए तो अयस्मयानि पात्राणि बन जाएगा। आप आ जाइए ऋक्वता शब्द में, ससुष्टुभा स ऋक्वता गणेन, है ना मंत्र है? अच्छा, पर ये वाला मंत्र पूरा है ना, ससुष्टुभा सरिक्वता गणेन, है ना ये भी मंत्र है। तो ऋक्वता की सिद्धि करेंगे। हमारा उदाहरण क्या है इसमें, ऋक्वता। ठीक है, ऋच शब्द से मतु प्रत्यय लाएंगे, है ना, ऋचः अस्मिन् सन्ति, है ना, इति ऋक्वत तया तेन ऋक्वता प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पहले ऋच रखा, ऋच शब्द से मतु प्रत्यय किया और फिर वही झया सूत्र से आपने क्या कर लिया, यहाँ पर मतुब के मकार को वकारादेश कर लिया। अब स्थिति बन गई आपकी ऋचवत आगे टा, है ना, तृतीया के क्वेश्चन में भी हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ऋच की यहाँ पर हमने पद संज्ञा की, यहाँ पर हमने क्या की, सूत्र ने क्या कहा कि जैसा होता है वैसा साधु समझा जाएगा। तो हमको यहाँ पर पद संज्ञा इष्ट है, पद संज्ञा करके हमने चौकू लगा लिया, चौकू लगाया तो चास को क्या हो गया, क हो गया, तो ऋक्वत बन गया। अब जब आपने पद संज्ञा की तो चौकू लगाया, चौकू से आपने कवर्गादेश किया, अब उसका झलाम जशोंते लगने लगा, तब हमने क्या कर ली, भा संज्ञा भी कर दी ऋक की। तो पहले तो हमने पद संज्ञा की जिससे चौकू लग गया और उसके बाद भा संज्ञा कर दी तो पद संज्ञा नहीं हुई। जब पद संज्ञा नहीं हुई तो झलाम जशोंते नहीं लग पाया, तो क्या रह गया, ऋक्वत रह गया। उसके पश्चात क्या बन गया, ऋक्वता। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपने दोनों कार्य किया, है ना, पद संज्ञा करके कवर्गादेश तो कर लिया और जब उसी को जश्त होने चला तब हमने क्या कर लिया, उसके भा संज्ञा कर दी, तब पद संज्ञा नहीं हुई। पद संज्ञा न होने के कारण से वहां पर झलाम जशोंते नहीं लग पाया, तो ऋक्वत बन गया। ऋक्वत आगे टा क्या बन जाएगा, ऋक्वता। ठीक है, तो ससुष्टुभा स ऋक्वता गणेन। इस प्रकार से ये आपका भ पद अंग इत्यादि जो संज्ञाएं थी
वो समाप्त हो। अगला सूत्र है बहुषु बहुवचनम। बहुषु सप्तमी का बहुवचन, बहुवचनम प्रथमा का एक वचन। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, परिचित सूत्र है। बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति। बहुत्व विवक्षित हो तो बहुवचन होता है, यही सूत्र का अर्थ है। केवल जब आपको बहुत्व विवक्षित है तो बहुवचन कर लिया आपने। ब्राह्मणाः पठन्ति, दोनों में बहुवचन हो गया, बहुत सारे ब्राह्मण पढ़ते हैं। सिद्धि आपको मालूम है, ब्राह्मण जस, ब्राह्मण अस, प्रथम पुरुष सवर्ण, ब्राह्मणास सकृत विसर्ग, ब्राह्मणाः पठन्ति इत्यादि बहुवचन की बहुत सिद्धियां आप लोग कर चुके हैं। द्व्येकयोर द्विवचनैक वचने, द्व्येकयोः सप्तमी का द्विवचन, द्विवचनैक वचने सप्तमी का प्रथमा का द्विवचन। समास करेंगे, द्वौ च एकश्च इति द्व्येकौ, द्वौ च एकश्च इति द्व्येकौ, तयोः द्व्येकयोः। और द्विवचनञ्च एकवचनञ्च इति द्विर्वचनैक वचने, ये भी तरेतर द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, तो समास तो हो गया। सूत्र का अर्थ आपको मालूम है, द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम, एकत्वे विवक्षिते एकवचनम भवति। यदि द्वित्व विवक्षित है तो द्विवचन करेंगे, एकत्व विवक्षित है तो एक वचन करेंगे। उदाहरण है ब्राह्मणौ पठतः, पहले द्वेकयो द्विवचन का, इसलिए ब्राह्मणौ पठतः। फिर एकत्वे ब्राह्मणः पठति। तिङन्त सुबंत दोनों को उदाहरण दे दिए हैं, सिद्धियां आप सब जानते हैं। तो ब्राह्मणः पठति, ब्राह्मणौ पठतः, ब्राह्मणाः पठन्ति, ये उदाहरण आपके इसके हुए। तो इस प्रकार से उधर पद इत्यादि संज्ञाएं की, अंग संज्ञाएं की, और उसके पश्चात एक वचन द्विवचन बहुवचन की व्यवस्था करके इस प्रकरण को समाप्त किया। और अब आगे कल से हम लोग कारक प्रकरण की ओर बढ़ेंगे और कारक प्रकरण का अध्ययन कल से प्रारंभ होगा। आज इतना ही।